भारतवर्ष सदियों से वीर और वीरांगनाओं की भूमि रही है। यहाँ पानीपत, कुरुक्षेत्र और तराइन जैसे मैदानों में आज भी रेत के नीचे दबी तलवारें इन वीर बहादुरों के इतिहास के गौरव और सम्मान की पराकाष्ठा के चरम पर होने का दावा करती है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए अनेकों पुरुषों से लेकर महिलाओं तक सभी ने अपना योगदान दिया था। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। आज हम अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली महिला के जीवन के संघर्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शायद आज तक आपको पढ़ने या सुनने को नहीं मिला होगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 ईस्वी में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम मोहम्मदी खानम था। हजरत महल के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि घर में इनके पेट भरने तक का राशन नहीं हुआ करता था। गरीबी और बदहाली की मार झेलने के कारण इन्हें शाही घरानों में गाने बजाने के साथ नृत्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सुंदरता और नृत्य कौशल होने की वजह से इन्हें शाही घराने की परी समूह के हरम में शामिल कर लिया गया। वहाँ पर वे महक परी के नाम से मशहूर हो गईं। एक दिन नृत्य के दौरान इन पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह की नज़र पड़ी। वाजिद अली साहब को महक परी इतनी पसंद आई, उन्होंने इन्हें अपने शाही हरम में रखने का आदेश दे दिया। मोहम्मदी खानम अब नवाब वाजिद अली शाह की बेगम बन गई। इसके बाद उन्होंने विरजिस कादर नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उन्हें हजरत महल की उपाधि भी दी गई। काफी संघर्ष भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनकी जिंदगी में खुशहाली तो आई, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। अंग्रेजों की हड़प नीति अपने चरम पर थी। 6 फरवरी सन 1856 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा जमा लिया और नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर लखनऊ से बंगाल भेज दिया। अब वाजिद अली नवाब नहीं रह गए थे। अवध अब अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो चुका था। हजरत महल अब उन 9 महिलाओं में शामिल थी जिन्हें वाजिद अली शाह ने बंगाल जाने से पहले तलाक दिया था। हजरत महल अब बेगम नहीं रही। सन 1857 में जब विद्रोह हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए मना लिया। माना जाता है हजरत महल साधारण परिवार से होने के बावजूद एक कुशल नेत्री थी। उन्होंने बहुत कम समय में ही सैनिकों और प्रजाजनों को विद्रोह के लिए मना लिया था। बेगम हजरत महल को अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी, इसलिए वे अपना राज्य वापस लेना चाहती थी। उनके कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चनहट दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सालौन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया था। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल और राजा मान सिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल का साथ दिया था। इस लड़ाई में बेगम हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और अच्छे हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया। लखनऊ और अवध के ज्यादातर हिस्सों को अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा था। अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हजरत महल बिल्कुल अकेली पड़ गईं। उनके पास अवध छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी समय अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया था। हालात काफी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती थी कि वे अंग्रेजों की
बंदी बने, इसलिए वे अपने बेटे के साथ नेपाल चली गईं। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दे दी। यहाँ पर वे अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी और यहीं उन्होंने सन 1879 में अपनी आखिरी सांस ली। काठमांडू में जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के शव को दफना दिया गया। दोस्तों, ये थी बेगम हजरत महल के जीवन के संघर्ष की कहानी। अगर जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।